तो बात करने वाले आज रीजनिंग सेट 25 के बारे में। अगर आपने एसएससी का फॉर्म भरा होगा या किसी तरह का सेंट्रल एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और एग्ज़ाम में इसी तरह का सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सेट्स इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग। पूरा ये नंबर ऑफ सेट है, बोल रहा है ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सेम इसी तरह से रिलेटेड होगा। 38, 29 और 67, ठीक है। 38 और 29 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 67, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड बराबर थर्ड आएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए 43, 36 जोड़िए कितना आएगा? 9 और 7, 79, ठीक है। तो चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन इसी तरह होगा। 51 और 39 जोड़िए कितना आएगा? यहाँ 90 आएगा, तो ये जोड़ जड़ के यहाँ 70 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। उसके बाद देखिए 59 और कितना है? 28 जोड़िए कितना आएगा? 7 और 8, 87 आएगा, जबकि है यहाँ 77, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद 47 और 35 जोड़िएगा आया 82 थर्ड नंबर है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज़ का। यहाँ सुधार लीजिए, यहाँ 199 होगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी रिप्लेस्ड द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क के जगह में बताइए कौन सा नंबर होगा ऑप्शन में, ये बताइए आप। पहले सीरीज़ को देखिए, सबसे पहले सीरीज़ को देखिए, तो सीरीज़ क्या रहा वो देखिए। 232, 221, 199 क्वेश्चन मार्क 122 और 67, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखिए 232 और यहाँ कितना है? 221, तो कितना का डिफरेंस? 11 का। फिर 212, 221 और 119 कितना का डिफरेंस है? 22 का। तो नेक्स्ट अभी पता नहीं, ठीक है, ये भी पता नहीं। तो देखिए सीरीज़ को देखिए, तो ये चल रहा है 11 का चल रहा है, देखिए 11, 22, तो नेक्स्ट आएगा 33, ठीक है। 199 को 33 से घटाइए कितना आएगा? 66 और 161 आया, तो यहाँ 161 अगर दे दिए 166 है, और फिर कितना? फिर 44 अगर घटाइएगा इसको कितना आएगा? 2 और 161। तो देखिए ये रूल फॉलो कर रहा है, तो करेक्ट आंसर डी होगा, 166 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, पैटर्न को समझिए। विच ऑफ द गिवन फिगर्स व्हेन द पुलिस नहीं होगा, सॉरी प्लेस होगा, प्लेस इन द फिफ्थ पोजिशंस वुड बी कंटिन्यू द सीरीज इन द एस्टेब्लिश बाय द फर्स्ट फिगर, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि ये 4 फिगर है ना, 1 2 3 4, तो नेक्स्ट फिगर आएगा तो कौन सा फिगर होगा ऑप्शन में वो बताइए आप, ठीक है। पहले पैटर्न को समझिए, देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर पहले इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ आया, ठीक है, मतलब ये घट रहा है। फिर ये यहाँ आया, घटा, फिर ये यहाँ आया, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, फिर यहाँ आया, फिर नेक्स्ट ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ आएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन में है? ए और बी, सी ऑप्शन ख़त्म, ए और सी ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए ए सी ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए एस का बात करें तो देखिए एस पहले यहाँ फर्स्ट, फिर सेकंड यहाँ, देखिए यहाँ घसका यहाँ गया, फिर ये यहाँ घसका यहाँ गया, फिर ये यहाँ घसका यहाँ गया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो फिर ये मूव कराइएगा यहाँ, तो ये नेक्स्ट यहाँ आएगा। तो कौन सा है? ए और सी ख़त्म हो गया था, बी बी एस तो दोनों में है। उसके बाद अब देखिए तीनों एक साइड से, तीनों एक सटा हुआ है, सटा हुआ, सटा हुआ है, सटा हुआ,
तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, बी, डी में तो नहीं है, तो करेक्ट आंसर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सेलेक्ट द सेट्स इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग। ये सेट ऑफ नंबर है, बोल रहा है एक दूसरा से रिलेटेड है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सेम इसी तरह से रिलेटेड होगा। तो पहले पैटर्न को समझते हैं। 239, 127, 212, ठीक है। पहले फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को घटाएं। फर्स्ट नंबर सेकंड को घटाएंगे कितना आएगा, 329 को 127 से घटाएंगे कितना आएगा 2, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, ठीक है। तो यहाँ हमको चाहिए 212 चाहिए, 212 चाहिए, ये कितना है 112 आया। तो अगर 100 खुद से जोड़ दिए, 100 अपने से जोड़ दिए, तो कितना 212 आ गया। उसी तरह ठीक है 96 है और 64 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, सॉरी घटाना था, दोनों घटाएंगे कितना आएगा, तो आएगा 2 और 3, 32 आया, 32 आया। प्लस क्या था 100 जोड़ना था खुद से, तो 100 जोड़े तो कितना आएगा 132। उसी तरह अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सेम इसी तरह से रिलेटेड है। 262 और 132 को घटाएंगे तो कितना है 0, 3 और 1 है, ठीक है। अगर 100 और बढ़ाइएगा तो 230 आएगा, तो यहाँ कितना है 240। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। सेकंड ट्राई कीजिए, 140 है, 140 से 76 घटाए, 140 को 76 से घटाएंगे 4, ठीक है, ये 3 6 कितना है 64, कितना आएगा 64। अब 64 से 100 जोड़ना था तो कितना आएगा 164, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी चेक करते हैं, 167 है, 167 है और 89, अगर घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 7, ठीक है। कितना जोड़ना था 100 जोड़ना था 100, तो आया 178, तो 178 है, थर्ड नंबर 178 है सेम, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है which two signs should be interchanged to make the equation correct। तो कौन सा ऐसा साइन है इंटरचेंज करेंगे ताकि LHS बराबर RHS आ जाए, ठीक है। डिवाइड एंड इंटू है, डिवाइड एंड इंटू जगह डिवाइड रखिए, डिवाइड की जगह इंटू रखिए, इंटू यहाँ। अब इंटू कीजिएगा तो देखिए 5 और डिवाइड बाय 13, 5 को 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 नहीं डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बी चेक करते हैं, प्लस की जगह डिवाइड एंड डिवाइड की जगह प्लस, ठीक है। 20 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 4 आया, 4 इंटू 13 कीजिएगा तो कितना आएगा 52, -9 कीजिएगा तो कितना आएगा 43 आया, और यहाँ 110 है, यहाँ आया 110 है, जोड़िए कितना आएगा 3 5 1, तो LHS बराबर RHS आ गया, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होगा रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन किस तरह से बनता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि नंबर ऑफ लेटर गिनते हैं कितना आता है। सबसे पहले रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं नंबर ऑफ लेटर को काउंट करते हैं, तो कितना गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना को 20 को, ठीक है। लेटर कितना को 20 है। अब सेकंड काम क्या करते हैं, सेकंड काम करते हैं नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट गिनने के हुआ, ठीक है। रिपीट सीरीज में
नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितना का वो देखिए अलग अलग, एम एन ओ के और एस, मतलब 5 ठो है, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितना है, 5 है। तो अब देखिए ये 20 है, 20 को फैक्टर कीजिए कितना आएगा, 2 4 4 5 और 10, ठीक है। 2 4 5 और 10 है। अब देखिए यहाँ कितना नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितना है, 5 ठो है, ठीक है, 5 ठो है। तो उससे कम का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, उससे पेयर का कम नहीं बनेगा। तो 2 का पेयर नहीं बनेगा, ख़त्म। और ये 4 का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। आप 5 का चेक कीजिए और 10 का चेक कीजिए। पहले 5 का चेक कीजिए तो देखिए एम एन, जहाँ दीजिए 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ, ठीक है। आप सीरीज़ को मिलाइए। अब सीरीज़ को देखिए, यहाँ एम है, यहाँ एम है, ठीक है। यहाँ एम दे दीजिए, ठीक है। यहाँ ओ है तो यहाँ ओ दे दीजिए, और यहाँ एन दे दीजिए। यहाँ ओ दे दीजिए, ठीक है। यहाँ ओ हो गया, यहाँ एन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ एम हो गया, एम आया, यहाँ एम आ गया, ठीक है। यहाँ ओ ओ, यहाँ एन दे दीजिए, यहाँ यहाँ ओ दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, देखिए के है, यहाँ तो के दे दीजिए, और यहाँ के है, ये यहाँ एस दे दीजिए, यहाँ के एस हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बचा है, ओ ओ एन एम के, उसके बाद ओ एन हुआ, एम के हुआ, एन एस एम ओ। देखिए ओ एन वाला कौन सा ऑप्शन में, देखिए ओ एन है, ओ एन एम के, ओ एन कहाँ गया, ओ एन है, ओ एन है, ओ एन है, ये ख़त्म हो गया। ओ एन, उसके बाद एम के कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन में नहीं, ये ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन को आपको ये स्टार मार्क की जगह में बताना है कौन साइन करेक्ट होगा, ठीक है। और एल एच एस बराबर आर एच एस होगा। अब देखिए पहले माइनस, फिर प्लस, फिर डिवाइड, फिर इंटू, फिर यहाँ क्या इक्वल टू, ठीक है। इसको डिवाइड किया, 18/9 तो कितना आएगा, 18/9 मतलब कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 2, ठीक है। यहाँ 2 लिखिए, 2 × 12 मतलब 24 आया, ठीक है। 2 × 12 इतना काम हो गया, 24 आया। 32 और 14, 32 और 14 को घटाइए कितना आएगा, तो 8 और 1 18 आया। और 24 को जोड़िए कितना आएगा, 32 42 सॉरी 42 आएगा। जबकि बराबर कितना है, 22। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं, प्लस, यहाँ प्लस दे दीजिए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, डिवाइड, इंटू और इक्वल टू, ठीक है। फिर इसको पहले डिवाइड किए कितना आएगा, 2 आया। फिर इंटू इंटू 12 किए तो कितना आएगा, 24 आया, ठीक है। 24 आया, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़िए, 32 और 14 को जोड़िए कितना आएगा, तो आएगा 6 और 4 46 आया, 46 आया। और 24 घटाइए कितना आएगा, 2 तो एल एच एस बराबर आर एच एस आया। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द नंबर्स, second number in which the given pairs we obtain will perform mathematical operation. The first, the same operations are followed in the pair except one. Find the
दैट्स वंस ऑफ नंबर पेयर, ठीक है। बोल रहा ये तीनों, ये चार ऑप्शन में तीन एक जैसा है और एक अलग जैसा, बताइए कौन सा ऑप्शन वो होगा। तो 8 और 320 की बात करें, 8 और 320 की बात करें तो देखिए 8 का बात करें, ठीक है। तो 8 का अगर स्क्वायर ले, 8 का स्क्वायर ले तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर मतलब 64, 8 का स्क्वायर 64 और फिर 8 माइनस 3 करें तो 5 आएगा, ठीक है। मतलब -3 की जो नंबर आएगा उससे माइनस करना है, इंटू अगर 5 किए इसको तो कितना आएगा 032 मतलब 320 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर माइनस ये नंबर रहेगा और -3 से। सेकंड चेक करते हैं, 11 का मतलब स्क्वायर आया कितना 121 आया, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 आया। उसके बाद क्या करता है, 11 से कितना घटाते थे हम लोग, 3 घटाते थे तो कितना आया 8। अब 8 से इंटू कीजिएगा तो कितना है 8 6 और 968, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना था 5 इंटू 3 घटाना था, कितना 2 आएगा। और 2 से फिर क्या करना था, जितना आता था उससे इंटू कर देते थे तो कितना आया 2 से इंटू करें तो कितना आएगा 50। अबे भाई फाइंड द ऑड वन, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है वो बताइए, ठीक है। 8 और 320 की बात करें तो देखिए 8 का स्क्वायर मतलब जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर तो कितना है 64 आया, 64 आया। फर्स्ट नंबर 8 -3 खुद से किए हैं, अब इंटू करेंगे कितना है ये 8 -3 तो कितना है 5 आया। अब इंटू करें तो कितना है 032 मतलब 320 आया, ठीक है। उसके बाद इसमें चेक करते हैं 11 कितना आएगा, 11 का स्क्वायर 121 आया, ठीक है। अब इसको क्या करना था 11 -3 कर देते थे कितना आया 8। अब 8 आता था उसके बाद क्या करते थे इंटू कर देते थे, कितना आएगा 8 6 और 9 मतलब 698 आया, ठीक है। उसके बाद इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25, ठीक है। उसके बाद 5 -3 तो कितना आएगा 2 से इंटू करना था कितना आएगा 50, जबकि यहाँ 100 है या 50 है तो ये ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जिसमें ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है, ये तीनों में एक डिफरेंट है। सेलेक्ट द ऑप्शंस इन विच द थर्ड वर्ड्स इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड, ठीक है। अब वो फर्स्ट रिलेटेड है जिस तरह से सेकंड से, तो बताइए थर्ड कौन सा ऑप्शन से सेम रिलेटेड होगा वो बताइए, ठीक है। तो वैकेंट खाली, देखिए वैकेंट मतलब खाली होता है, इम्पिटी भी खाली होता है मतलब सेम। तो इनम्यूमरस मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ह्यूज। तो ह्यूज सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज इमेडेड, छुपा हुआ कहाँ है वो बताइए। रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। देखिए ये तो आधा आधा है, पहली बात आधा आधा है, ख़त्म। ये भी देखिए ये भी ख़त्म, ये होगा देखिए इसे इस तरह से बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।